इस वीडियो में हम जानेंगे अल्कोहल का सेवन कितना करना चाहिए पर डे। क्या शुगर जो आप शक्कर चीनी जो खाते हैं आप वो आपके लिवर के लिए हानिकारक है। लहसुन, टर्मरिक, आलमंड्स, वॉलनट, क्या इनसे लिवर को डिटॉक्स किया जा सकता है। देन उसके बाद में स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा एनजीएस है, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्या उनकी वजह से लिवर हमारा खराब हो सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेंद्र डीपीएच बीएचएमएस फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या लहसुन की सहायता से, क्या लहसुन से हम अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। मार्केट में आपको काफ़ी सारी ओटीसी टैबलेट्स मिलती हैं, कई सारे जूस बताए जाते हैं, कई तरह की आयुर्वेदिक या नॉन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आपको बताई जाती हैं, जिनकी मदद से आप सोचते हैं कि हमारा लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्या आपको मार्केट में मिलने वाली हर चीज़ जो कि लिवर डिटॉक्स के नाम पर बेची जा रही है, क्या उससे आपका लिवर डिटॉक्स हो सकता है? लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़रूर हो सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि माइग्रेन का दर्द होना। अगर आपको लिवर डिटॉक्स करने के लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, ओटीसी ले रहे हैं, तो आपको हो सकता है माइग्रेन हो जाए, आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाए, इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अगर आप बिना सोचे समझे इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगे। क्या आप जानते हैं लिवर के लिए डिटॉक्स करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लिवर अपने आप में खुद से ही डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है। तो लिवर को अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी होगी, लिवर का काम क्या है, लिवर होता क्या है, लिवर कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। लिवर का जो वजन होता है वो 1200 से 1400 ग्राम के आसपास होता है, इससे कम भी होता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा इसका जो काम होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वेस्ट को रिमूव करना या टॉक्सिन्स को रिमूव करना, साथ ही जो दवाइयाँ आप खाते हैं उनका मेटाबॉलाइज करना। इसके अलावा कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका ये डाइजेशन करता है या इन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे काम होते हैं जो लिवर अपने आप परफॉर्म करता है। लिवर अगर खराब होने लगे, अगर फैटी लिवर हो जाए, तो ये नैश में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद में ये आपकी फाइब्रोसिस में चला जाता है। तो अगर लिवर हम जरा सी चूक कर दें, लिवर को अगर हम जरा सा ढील दे दें, तो आपका लिवर खराब भी हो सकता है। अगर हम अपने बॉडी को, ब्रेन को, मन को थोड़ी सी ढील दे दें, तो लिवर को हम खराब होने तक का सफ़र कंप्लीट करा सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। और अगर आप लिवर को खराब करना चाहते हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी कि आप मार्केट में जो मिलने वाली चीज़ें हैं उनसे आप लिवर को सही कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे अल्कोहल का सेवन कितना करना चाहिए पर डे। क्या शुगर जो आप शक्कर चीनी जो खाते हैं आप वो आपके लिवर के लिए हानिकारक है। लहसुन, टर्मरिक, आलमंड्स, वॉलनट, क्या इनसे लिवर को डिटॉक्स किया जा सकता है या लिवर हमारा अपने आप डिटॉक्स होता है। देन उसके बाद में स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा एनजीएस है, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्या उनकी वजह से लिवर हमारा खराब हो सकता है। इसके अलावा हमारे खान पान की वजह से लिवर खराब हो सकता है, या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिवर को खराब कर सकती हैं, या फिर लिवर को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि लिवर को ठीक रखने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम लिवर को कैसे डिटॉक्स करें नेचुरली। तो फैक्ट्स नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है एक्सरसाइज। अगर आप डेली रूटीन की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लिवर ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से विदाउट मेडिकेशंस के अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा। कैसे? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय आपके एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा फैट होती है, वो बर्न होती है, जिसका असर लिवर पे नहीं पड़ता। दूसरा, इसके साथ में अगर आप एक्सरसाइज रूटीन लाइफ की करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके लिवर को और आपके मन को, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि आपकी एक्सरसाइज से आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगी, देन उसके बाद आपको हाइपरटेंशन है वो ठीक होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक होगा, डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी रूटीन एक्सरसाइज से इन सारे रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ की रिस्क कम होती है तो आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, रिड्यूस होगा, तो आपका
लिवर ठीक रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा फैट को बर्न करते हैं तो लिवर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि लिवर खराब नहीं होगा। तो नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का मैं आपको जरिया बता रहा हूं, जिसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर आपका खराब हो सकता है। लेकिन नेचुरल ये सारी चीज़ों की हेल्प से आप अपने लिवर को बचा सकते हैं और लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि किसी भी प्रकार का सिट्रस फ्रूट्स, जैसे नींबू, मौसमी, इसके अलावा कई सारी ऐसे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं जिनकी हेल्प से आपका लिवर स्वस्थ रहता है। और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिवर को साथ ही साथ स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्स नंबर 3 के बारे में, एल्कोहल लिमिट्स। एल्कोहल कितनी लेनी चाहिए? अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना एल्कोहल लेना चाहिए, तो उस व्यक्ति को पूरे दिन में केवल 2 ड्रिंक्स लेनी चाहिए। 2 ड्रिंक्स के अलावा ज़्यादा उस व्यक्ति को एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसे एक्सीड करेंगे तो आपका लिवर खराब हो सकता है, क्योंकि 2 ड्रिंक्स मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए केवल 2 ड्रिंक्स परमिशिबल है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो केवल 1 ड्रिंक्स फीमेल के लिए परमिशिबल है, जो कि लिवर खराब नहीं करेगी। अगर आप इससे ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है। फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, दोनों का लिवर बहुत ईजिली डैमेज हो जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो। इसके अलावा जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं उनका आपको यूज करना है। अब प्लांट बेस्ड ऑयल कौन से हो सकते हैं? जैसे वालनट ऑयल है, यानी कि जो आपका अखरोट है उसका ऑयल, उसका तेल है। आलमंड्स ऑयल है, यानी कि बादाम का तेल है। फ्लैक्सीड ऑयल है, जिसे हम अलसी का तेल कहते हैं। कोकोनट ऑयल है, जिसे हम नारियल का तेल कहते हैं। और अगर बात करें कुछ ऐसी चीज़ें जो एनिमल सोर्स से आती हैं, जैसे फैटी फिश ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा एग फैट है, तो इसके अंदर एग फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, लेकिन कुछ क्वांटिटी इतनी होती है कि हम इसे डेली में रूटीन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप यूज करेंगे, यानी कि एनिमल वेस्ड जो ऑयल है या फिर जो स्पेशली अगर जो प्लांट वेस्ड ऑयल है उनका अगर आप सेवन करते हैं तो आप समझिए आपका लिवर डैमेज होने से बच जाएगा, आपका लिवर डैमेज नहीं होगा। इन चीज़ों का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शुगर का इंटेक, जो चीनी हम खाते हैं आज की डेट में, जो शक्कर हम लेते हैं आज की डेट में, वो चीनी आपको पता है सफाई के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज होता है। अगर इस चीनी का इंटेक आप ज़्यादा करते हैं, चाहे वो चाय फॉर्म में हो, चाहे आप किसी भी फॉर्म में अगर चीनी शक्कर का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपके जो इंसुलिन को ये डिस्टर्ब करता है। कैसे? क्योंकि आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम से फ्लक्चुएट होगा, बढ़ेगा, तो इंसुलिन को भी रिलीज ज़्यादा होना पड़ेगा। इंसुलिन भी ज़्यादा निकलेगा पैनक्रियास से। जब इंसुलिन निकलेगा तो ब्लड शुगर को कम करेगा और इंसुलिन एकदम से हाई अप हो जाएगा, तो ये लिवर खराब होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि इंसुलिन जब एकदम से बढ़ेगा फिर कम होगा, यानी अप डाउन होगा, तो लिवर खराब कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिवर को भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर बात करें कि आपको रूटीन में डेली में कितनी शुगर लेनी चाहिए, तो 20 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से आपको शुगर लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो आपका लिवर खराब हो सकता है। अगर आप लिवर को बचाना चाहते हैं तो शुगर इनटेक पर आपको कंट्रोल करना होगा। देन इसके बाद में स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस से आप अगर परेशान हैं या फिर स्ट्रेस अगर आप लेते हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई स्ट्रेस लेता है, तो इसकी वजह से कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन, ब्लड शुगर का लेवल डिस्टर्ब होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन कम हो जाता है। जब ये दोनों डिस्टर्ब होंगे तो आपके लिवर को साथ में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका लिवर खराब हो सकता है। तो इसे कम कीजिएगा। स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिएगा। इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो आप याद रखें, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो लिवर खराब हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का शुगर इंटेक ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो आपका लिवर खराब हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, जो हाई सैचुरेटेड फैट लेते हैं, उन पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए फैट वाली चीज़ें। जैसे कि कई सारी ऐसे फास्ट फूड मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट है, हाई सैचुरेटेड फैट है, तो आप उस चीज़ को याद रखें कि उसे कम करें। दूसरा ट्रांस फैट को भी आप कम करें। जितना कोलेस्ट्रॉल, जितना ट्रांस फैट, जितना आपकी जो फैटी चीज़ें हैं वो बॉडी में कम जाएंगे, उतना ही लिवर को कम काम करना पड़ेगा, तो आपका लिवर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लिवर को अगर
उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि लिवर खराब हो सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट होने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं और ईजी तरीके से लिवर ट्रांसप्लांट होता भी नहीं है, क्योंकि आजकल लिवर फैटी लिवर हो जाता है। तो आजकल नॉर्मल पता ही नहीं लगता है कि फैटी लिवर है भी या नहीं है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लिवर बचाने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहली, स्ट्रेस को कम कीजिएगा। दूसरी, आपको शुगर का इंटेक है वो कम करना होगा। तीसरा, आपको जो प्लांट बेस्ड ऑयल हैं उनका यूज करें, उनका सेवन करें, उन्हें बढ़ाएं। देन ट्रांस फैट या जो सैचुरेटेड हाई सैचुरेटेड फैट है उसे कम करें, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करें। और चौथी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपकी काफ़ी सारी बीमारियां कम हो जाती हैं और इजी तरीके से आप अपने लिवर को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और साथ ही सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनके सेवन से भी आप काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और साइंटिफिक बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास होना चाहिए। हर किसी के पास नहीं होते 10 से 20 लाख रुपए जो लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए ज़रूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके पास धन आए, बहुत आप सुख संपत्ति आपको प्रदान हो और आशा है कि आप इसी तरीके से हंसते खेलते रहें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।